मेरा सबसे पहला सवाल आएगा आपसे कि गीता क्या है? सवाल है कि गीता पढ़ने से मानव जाति को क्या-क्या सीख मिल सकता है? एक बहुत अच्छा सवाल है कि भगवान जो है, खुद भगवान होते हुए भी द्वारिका को नहीं बचा पाए, द्वारिका नष्ट हो गया, ऐसा क्यों? मेरा एक सवाल है कि तो कृष्ण देखिए, जी कितने शादी किए थे? भगवान कृष्ण ने 16,108 शादियाँ की थी। तो 16,108 शादी किए थे और राधा जी से प्रेम करते थे, कृष्ण भगवान भी और कृष्ण से राधा भी करते थे। तो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हुए भी शादी क्यों नहीं कर पाए? अर्जुन के सो पक्ष में देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो क्या अर्जुन युद्ध जीत पाते? क्या कलयुग में साक्षात भगवान का दर्शन हो सकता है? याद नहीं आ रहा है कलयुग में लेकिन चीन में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर गीता को एक आंसर के रूप में बताया जाता है, उसको सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। क्या हमारे भारत में ऐसा मतलब नहीं हो सकता है? आज भारतीय जो है पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, वहीं पश्चिमी सभ्यता जो है भारतीय सभ्यता को अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? अ, तो एक आपने चीज़ हमारे बहुत सुनने को आता है हमारे समाज में कि गीता घर में रखने से घर में महाभारत होता है। यह बात कहाँ तक सत्य है? गीता पढ़ने का सही तरीका क्या होता है? यहाँ पे सो सैटरडे को यहाँ पे एक सेशन होती है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि और भी लोग आपसे जुड़ सकें। आज हमारे हिंदू और सनातन धर्म के लिए एक पावन दिन है और आज ही के दिन यानी आज से लगभग 5000 साल पहले गीता का उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे जब वो युद्ध में जो है पीछे हट रहे थे, जब युद्ध लड़ने से इनकार कर रहे थे उस समय। तो आज गीता से संबंधित विषयों पे चर्चा होगी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉक संस्था से हमारे डो प्रभु जी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय दे दूँ। ये हमारे सचिन प्रभु हुए और ये शुभम प्रभु हुए। हरे कृष्णा। तो चलिए बहुत-बहुत स्वागत है आपको समाचार हाईवे चैनल में। थैंक यू सो मच अर्जुन। हरे कृष्णा। जी, गीता जयंती है आज। जी। क्या कहना चाहते हैं गीता जयंती के उपलक्ष्य में? तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो सबको कहना चाहिए, इनफैक्ट सबको जानना भी ज़रूरी है। वो ये है कि आज से लगभग 5,200 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता नहीं सुनाई थी। वो हमारे लिए गीता अर्जुन को सुना के गए थे ताकि हम उसका बेनिफिट ले सकें। जी। सो हम लोग का आज के दिन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आज के दिन ये संकल्प ले सकते हैं कि अब से डेली भगवत गीता पढ़ेंगे। बहुत से लोग हैं जो भगवत गीता को लाल कपड़े में लपेट के आरती करते हैं। वो दैट इज़ वन वे, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। कृष्ण खुद कहते हैं गीता में, जो भी मेरा और अर्जुन का इंटरैक्शन पढ़ेगा या किसी और को समझाएगा, ही इज़ द बेटर वर्शिपर ऑफ कृष्णा। तो हम लोग भगवान कृष्ण की अच्छे से पूजा कैसे कर सकते हैं? गीता को पढ़ के और उसके ऊपर डिस्कशन करके। सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट आज के दिन पे हम लोग ये संकल्प ले सकते हैं कि डेली कम से कम 1 श्लोक गीता का पढ़ना है और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। चलिए तो आज तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। उससे पहले मैं शुभम जी से पहले एक बार इंट्रो कर लेता हूँ। शुभम जी आप क्या कहना चाहते हैं गीता जयंती के उपलक्ष्य में? तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो भी गीता पढ़ता है वो भगवान की पूजा करता है इंटेलिजेंस से। जैसे प्रभु ने अभी बताया कि बहुत सारे लोग क्या है गीता को ऐसे लपेट के लाल कपड़े से ढक के उसको रख के उसकी पूजा करते हैं। जी। So that is one way of worshipping, but that is good, but that is not best. The best thing is that we should worship Gita by our intelligence, by reading it. So yes, we should read Bhagavad Gita. So I request all of you, please read Bhagavad Gita as it is written by Prabhupada. मेरा सबसे पहला सवाल आएगा आपसे कि गीता क्या है? Gita means Gayan. It is sung by Lord. It is called Bhagavad Gita. भगवत मीन्स स्वयं भगवान, गीता मीन्स गायन। तो ये भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने ये इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस ये साइंस ऑफ गॉड है, ये भगवान ने स्वयं गाया था अर्जुन के सामने। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड भगवत गीता। तो अब हम सचिन जी से जानते हैं कि गीता पढ़ने का सही तरीका क्या होता है? हम लोग अगर गीता पढ़ना चाहते हैं तो 2 बातें मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, हम जैसे फ़िज़िक्स पढ़ना चाहते हैं, तो हम फ़िज़िक्स किससे पढ़ते हैं? हम लोग डेफ़िनेटली एक फ़िज़िक्स की किताब उठाते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली अगर किताब से पढ़ते हैं तो भी हमें उतने अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, एक फ़िज़िक्स के टीचर के पास जाते हैं, वो टीचर हमें समझाता है। उसी तरीके से जब हम लोग गीता पढ़ना शुरू करेंगे तो डेफ़िनेटली गीता पढ़ना शुरू करते ही हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा।
लेकिन गीता को अगर बेस्ट तरीके से आप समझना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक ऐसा व्यक्ति जो खुद अपने जीवन में गीता को अप्लाई कर चुका है, जिसे हम लोग गुरु कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के माध्यम से अगर हम लोग गीता समझेंगे, जैसे श्रीला प्रभुपाद जो हैं, जिन्होंने इस गीता के ऊपर बहुत सारे तात्पर्य लिखे हैं, हर श्लोक के ऊपर लगभग। तो अगर श्रीला प्रभुपाद से हम लोग ये गीता का सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका होगा, आप उसमें से सबसे ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जैसे कोई दवाई होती है, तो दवाई हम लोग किस प्रकार से यूज़ करते हैं, कैसे लेते हैं? या तो डॉक्टर ने जैसा बताया वैसा बोलेंगे, या फिर उस दवाई में ही पीछे कहीं लिखा होता है कि दिन में 2 बार लीजिए या 3 बार लीजिए, ऐसे करके। तो गीता में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं। तो गीता हमें कैसे पढ़ना है, ये हम लोग प्रभुपाद से सीख रहे हैं, जो एक तरीके से फिज़िशियन हो गए, डॉक्टर हो गए इस दवाई के। और गीता में भी लिखा है कि आपको इसको कैसे कंज़्यूम करना है, कैसे इसका सेवन करना है। वो कैसे है कि जिस प्रकार अर्जुन ने गीता को समझा, जिस प्रकार अर्जुन ने गीता के इंस्ट्रक्शंस को खुले दिमाग से समझा, अपने सवाल को भगवान के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन एक चैलेंजिंग मोड में नहीं, एक क्वेश्चनिंग मोड में कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं है, आप मुझे ये समझाइए, ऐसे करके। और फिर वो सारी चीज़ समझने के बाद अर्जुन जो कन्क्लूज़न देते हैं, तो आप भी उसी कन्क्लूज़न तक पहुँचोगे। और कन्क्लूज़न क्या है? वो दवाई का सेवन करने के बाद एंड रिज़ल्ट क्या होता है? तो आज हम लोगों ने नीचे जब उच्चारण हो रहा था भगवद गीता के श्लोकों का, तो वहाँ पे अर्जुन कहते हैं सम्मोह नष्टा, तो उनका मोह जो है वो नष्ट हो गया है। उनकी स्मृति लब्धा, स्मृति वापस आ गई है। तो हमारा भी जो इल्यूज़न है, हम जो कन्फ्यूज़न है हमारी लाइफ़ में, वो एकदम गायब हो जाएगा। और क्या सही है, क्या गलत है, इसकी स्मृति हमारे पास वापस आ जाएगी। और सबसे ज़्यादा भगवान के प्रति जब हमारे मन में भक्ति होगी, उनके प्रति श्रद्धा होगी, तो हम जीवन में बड़े-बड़े काम भी आसानी से कर सकते हैं। जी, तो मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर गीता हम बिना स्नान किए पढ़ना चाहें, बहुत सारे लोग ये कहेंगे भाई गीता पढ़ना है, ठंडा का मौसम है, स्नान तो करना पड़ेगा। तो अगर वो स्नान करने की वजह से गीता नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? ठीक है। सो एक अच्छी चीज़ है ये इसमें कि आप गीता की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि आप उसको साफ-सुथरे होकर के टच करना चाहते हैं, एक अच्छा सेंस है। बट कभी-कभी लोग इसको एक एक्सक्यूज़ की तरह लेते हैं। ओके, ठंड में बहुत सारे लोग नहाते भी नहीं हैं, एंड देन वो कहेंगे कि मुझे गीता पढ़ना है तो नहा के पढ़ना है। सो आप ये समझो कि किसी भी चीज़ को आप उस बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं, जो उसका काम है वो करके, ठीक है? मैं एक कार को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं ये नहीं सोचूँगा कि जब मैं नहा धो करके सूट पहन के बैठूँगा तभी कार चलाऊँगा। कार को काम है, उसको चलना काम है। जब ज़रूरत पड़ेगी आपको उसको चलाना होगा। दैट इज़ हाउ कार को हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सिमिलरली गीता किस लिए है कि आप उसको पढ़ो, ठीक है? अगर आप साफ-सुथरी अवस्था में नहीं हो, गीता पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें आप सीखोगे, तो आपके अंदर खुद ही सफाई से रहने की आदत आने लग जाएगी और फिर सफाई के साथ आप रह सकते हो। तो बेस्ट है नहा धो कर के पढ़ना, बट अगर नहीं पढ़ रहे हो, बट सबसे नहा धो के पढ़ना अच्छा है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? तो खोलिए, पढ़ना शुरू कीजिए। नहाना या ना नहाना, ये सेकंड चैप्टर में कृष्णा क्लियर कर देते हैं। वो क्या कहते हैं? आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो आत्मा का काम है उसे पढ़ना, उस ज्ञान को लेना। शरीर का नहाना-धोना सेकेंडरी है। इसको ऐसा कहा जाए कि बिना नहाए नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते हैं, किसी विशेष कारणों की वजह से अगर आप नहीं नहा पाए। मान लीजिए आप बीमार हैं, ठीक है चलता है, आप बीमार हैं तो मत नहाइए। लेकिन अगर आप नहा पा रहे हैं, सिर्फ़ ठंड लग रही है इसलिए आप नहीं नहा रहे हैं, तो ये आपको नहाना है, पहले सच में नहाना है और तब आप भगवद गीता पढ़िए, है ना? भगवद गीता एक्चुअली ये एक पॉज़िटिव पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस है भगवद गीता का, कि भगवद गीता की वजह से आप नहा रहे हैं। सो सो अगर आप मोटिवेट हैं भगवद गीता पढ़ने के लिए, उसके लिए आपको नहाना पड़ रहा है, तो दैट इज़ गुड। साथ में 2 अच्छे काम कर रहे हैं। एक हाँ। तो नहा भी रहे हैं, हाँ। अपने स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा और एक साथ में नॉलेज भी आ रहा है। 2-2 करेक्ट। काम हो रहा है। यस। सो भगवद गीता अ, भगवद गीता एक त्रिगुणातीत नॉलेज है इसमें, ना ब्रह्म का नॉलेज है, जिसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा सत्वगुण में रहना पड़ेगा। इसके लिए नहाना बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, ये एक्सट्रीम में नहीं जा सकते कि अगर आप बीमार हैं और आप भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं, तो आपको नहाना ही है। आप कपड़े बदल सकते हैं एक अच्छी सी जगह में। हाँ, आप बेड पे बैठ के भगवद गीता मत पढ़िए, अवॉइड करिए बेड में बैठ के भगवद गीता पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी जैसा कि आप फिर से बीमार हैं, बेड में रहना ज़रूरी है आपके लिए, तो आप बेड में बैठिए। तो बेटर उस समय आप मोबाइल का इस्तेमाल करिए, मोबाइल में पीडीएफ अवेलेबल रहती है भगवद गीता की, तो आप उससे पढ़िए। अ, एक चीज़ बहुत सुनने को आता है हमारे समाज में कि गीता घर में रखने से घर में महाभारत होता है। यह बात कहाँ तक सत्य है?
आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कितनी भगवत गीता है और प्रभु जी लोग कितने अच्छे से रहते हैं। तो ये बात एकदम सरासर गलत है कि भगवत गीता रखने से लड़ाई होती है। तो कहीं न कहीं ये हमारे धर्म को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अफ़वाह है। इसको अफ़वाह कह हाँ, सकते हैं। ये अफवाह ही है, लोग एक्सक्यूज है एक्चुअली। श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। तो इसका अर्थ हम लोग समझते हैं, वेरेवर देर इज कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक्स, यानी जहां भगवान कृष्ण है, एंड वेरेवर देर इज अर्जुना, और जहां पे अर्जुन है, द सुप्रीम आर्चर। तो जहां पे भगवान कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है, वहां पे क्या होगा, देयर विल ऑल्सो सर्टेनली बी ऑपुलेंस, ऑपुलेंस मतलब ऐश्वर्य, विक्ट्री यानी विजय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर शक्ति, मोरालिटी, मोरालिटी मतलब नैतिकता। तो गीता के आखिरी अध्याय में आखिरी जो श्लोक है वो क्या कह रहा है, जहां पे भी भगवत गीता होगी वहां पे शक्ति होगी, वहां पे नैतिकता होगी, वहां पे सभी प्रकार के ऐश्वर्य और विजय होगी। तो कौन इसको नहीं रखना चाहेगा। तो ये बिल्कुल एक तरीके से भ्रांति है, मिसकॉन्सेप्शन है, जिसको डेफिनेटली शायद ये वीडियो देख करके लोग के मन से दूर हो। जी, ये सवाल पूछना इसलिए भी ज़रूरी था कि लोग क्लियर हो जाए कि हाँ, ये बात सत्य है या असत्य है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको गीता का सबसे पहले आखिरी श्लोक पढ़ लेना है, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। और मेरा एक सवाल है कि कृष्ण जी कितने शादी किए थे? भगवान कृष्ण ने 16,108 शादियां की थी। तो 16,108 शादी किए थे और राधा जी से प्रेम करते थे कृष्ण भगवान भी, और कृष्ण से राधा भी करते थे। तो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हुए भी शादी क्यों नहीं कर पाए? देखिए, भगवान कृष्ण गीता में बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और किसी भी व्यक्ति को अगर हम लोग देखते हैं वो उपदेश दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो खुद के जीवन में भी उसको उसका पालन करते हुए दिखाई देना चाहिए, है ना? तो भगवान कृष्ण गीता में एक 3rd चैप्टर में और 5th चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि आपको अपना कर्म करना है। हो सकता है आपके अंदर सभी सिद्धियां हो, आप कंप्लीटली परफेक्ट व्यक्ति हो, और भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कैसा, क्योंकि मैं भगवान हूँ, मेरे लिए कोई कर्म है नहीं, मुझे बताने वाला कोई नहीं कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, और ना ही कुछ ऐसा है कि मैं ये कर्म करने से मुझे कुछ फायदा मिलने वाला है। तो भगवान फिर भी कर्म करते हैं, तो उसका वजह क्या है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि मेरी वजह से एक एग्जाम्पल सेट होता है कि दिस इज हाउ यू शुड लिव अ लाइफ। तो भगवान कृष्ण वृंदावन में आराम से रह रहे थे, ऐशो मतलब हर तरीके से खुश थे वो वहाँ पे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि वो एक उद्देश्य से धरती में उन्होंने अपना प्रकट हुए थे, और उस उद्देश्य को पूरा करना जरूरी था। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे उद्देश्य हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमें किसी से प्यार हो गया, हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, तो उसके चक्कर में पड़ के हम लोग क्या करते हैं, हमारा उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो भगवान खुद जो गीता में सिखा रहे हैं वो खुद उन्होंने अपने जीवन में भी पालन किया है। वो क्या है कि एक मुख्य उद्देश्य के लिए मैं अपनी पसंद की चीज़ को भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। ये खुद भगवान के चरित्र में हमें देखने को मिलता है। इस वजह से भगवान ने वृंदावन छोड़ा था, और इसी वजह से उन्होंने राधा रानी से शादी नहीं करी थी। ऑल्दो भगवान जो है वो हमारी आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी से शादी नहीं करी तो वो मेरे से छूट गया है। भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों ही दिव्य स्वरूप हैं। तो वैकुंठ में, गोलोक धाम में दोनों ही हमेशा साथ में रहते हैं। तो वो सिर्फ लीला करने धरती पे आए थे और वो वापस चले गए। अब रही बात उनकी 16,108 रानियों की, तो वो समझते हैं हम लोग। तो उन्होंने 8 रानियों से शादी करी थी, और उस शादी करने का पर्पस ऐसा नहीं था क्योंकि मैं भगवान हूँ तो मैं सबसे शादी कर सकता हूँ। डेफिनेटली वो जो रानियाँ थी वो उनसे शादी करना चाहती थी, एंड बीइंग क्योंकि वो क्षत्रिय का रोल निभा रहे थे, उन्होंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया, उनसे शादी करी। एंड देन 16,100 जो और क्वींस थी, तो एक राक्षस था नरकासुर नाम से, उसने इन प्रिंसेस को, राजकुमारी को किडनैप करके रखा था। किस उद्देश्य से किडनैप किया था कि मैं इनके साथ एंजॉय कर सकता हूँ, उनको जबरदस्ती अपनी रानी बनाना चाहता था। वो उसके लिए तैयार नहीं थी, तो भगवान कृष्ण ने उन रानियों को, उन राजकुमारियों को उस राक्षस से छुड़ाया था। लेकिन उस समय क्या प्रथा होती है कि कोई भी अगर लड़की है वो एक रात से ज्यादा समय अगर घर से बाहर रहती है तो उसको कोई स्वीकार नहीं करता है, कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहेगा। तो जब भगवान ने उस राक्षस को मारा था, तो उन सभी राजकुमारियों ने भगवान से प्रार्थना किया था कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होते हैं, तो हमारा कोई भी नहीं है, हम कहीं नहीं जा सकते, तो क्या भगवान भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे? तो भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ और मैं आप सबको स्वीकार करता हूँ। तो उन्होंने उसी क्षण उसके अगले दिन, जिस दिन उनको छुड़ाया था उसके अगले दिन ही 16,100 राजकुमारियों से शादी करी थी। इस प्रकार से भगवान की 16,108। अर्जुन के पक्ष में अर्जुन के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो क्या अर्जुन युद्ध जीत पाते?
पहली बात तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि अर्जुन के पक्ष में भगवान कृष्ण नहीं रहते। अगर ऐसा होता तो क्या होता? ऐसा होता ही नहीं। पहली बात हम ऐसे सोचते ही क्यों? और दूसरी बात कि भगवान भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्त के साथ रहते हैं। तो ये कल्पना करना ही व्यर्थ है कि भगवान अपने भक्त के साथ नहीं रहेंगे। हमेशा ये शत प्रतिशत सत्य है कि जब भी जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है भगवान के शुद्ध भक्त पे भगवान वहाँ होते हैं। अर्जुन के जीवन पे ले लीजिए, जहाँ भी पांडवों को कोई भी प्रॉब्लम हुई, भगवान वहाँ गए। जहाँ भी शिला प्रभुपाद को ले लीजिए, प्रभुपाद को जहाँ भी प्रॉब्लम हुई, जैसे भी भगवान किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरह से उनकी हेल्प की। भगवान अपने शुद्ध भक्त को छोड़ते ही नहीं। तो ये कल्पना ही नहीं करना है कि भगवान अर्जुन के साथ नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये भगवान ऐसे ऐसा हो गया नहीं, मैथ में एक्स वाई जेड मान सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं मान सकते हैं क्या? ये ऐसे हो गया जैसे कि हम कल्पना कर लेते हैं कि मान लीजिए सूर्य के साथ धूप नहीं होती तो क्या क्या होता? होता है? तो ये संभव नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में खुद कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, मैं सदैव उनके साथ रहता हूँ और वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो ये 2 वस्तुएँ भगवान और भगवान के भक्त ऐसे हैं जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। वो हमेशा साथ में रहते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल है कि भगवान जो है, खुद भगवान होते हुए भी द्वारिका को नहीं बचा पाए, द्वारिका नष्ट हो गया, ऐसा क्यों? जिसने जन्म लिया है उसका नष्ट होना निश्चित है, दूसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं। तो जो बोल के बता रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं आपको भगवान। वो इसलिए नहीं आए थे कि कुछ करने, वो आपको यही सारी चीज़ें सिखाने आए हैं। एक मैसेज देने आए हुए थे, मैसेज कि हाँ, ऐसे ही होगा। एग्ज़ैक्टली। जी, आपसे सवाल है कि गीता पढ़ने से मानव जाति को क्या-क्या सीख मिल सकता है? गीता पढ़ने से एक्चुअली सबको गीता पढ़नी चाहिए और गीता से सारी सीख मिल जाएगी। गीता में जितना भी नॉलेज है सब कल्मुलेट होके गीता के ज्ञान में आया है। भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सभी वेदों से जो नॉलेज जो मिलने वाला है, सभी नॉलेज से, सभी वेदांत से जो भी मिलने वाला है वो भगवान ने भगवत गीता में एज इट इज़ दे दिया है। सभी नॉलेज का एक पर्पस है, भगवान को जानना। और वो भगवान बहुत अच्छे से भगवत गीता में बताते हैं। तो भगवत गीता इज़ अ साइंस ऑफ गॉड। तो कोई पढ़ता है तो भगवान के बारे में जानता है। आज भारतीय जो है पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, वहीं पश्चिमी सभ्यता जो है भारतीय सभ्यता को अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? तो आपने हमारे फ़ोक के साथ कई सारे प्रोग्राम अटेंड किए हैं और हम लोग इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ कराते रहते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट, वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट की स्थापना करी है, उन्होंने देखा था कि भारत में जो लोग हैं वो पूरा पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भारत में ये ज्ञान सिखाने की कोशिश करी बट लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए श्रीला प्रभुपाद अमेरिका गए और पश्चिमी लोगों को भगवत गीता का ज्ञान दिया, उनका जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। वो लोग जिन्हें ये भी नहीं पता था कि बाथरूम जाने के बाद हाथ धुला जाता है, उनको एक ब्राह्मण के सारे गुण सिखा दिए कि दिन में 3 बार नहाना है, गायत्री पढ़ना है, कैसे भगवान की पूजा अर्चना करनी है। ये उन लोगों को सिखा दिया जिनको इस बारे में कुछ नहीं पता था। और जब अपने शिष्यों के साथ जब वो भारत में आए, तो उन्हीं पश्चिमी लोगों का अनुकरण करने वालों लोग के लिए एक अचानक से सरप्राइज़ था कि ये कैसे हो सकता है। तो इस वजह से भारत में बहुत सारे लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। आज भी जैसे जो काम शिला प्रभुपाद ने पश्चिमी देशों में जाकर के किया, पश्चिमी देश पहले थे कि अमेरिका, यूरोप जैसी जगह पश्चिमी देश थे। पश्चिमी देश कैसे होते हैं, आपको यहाँ पे नोएडा में रह के भी दिख जाएगा। आप जाएँगे कहीं पे मॉल के आस-पास, तो यही कल्चर है वहाँ पे। जी। तो हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, जो पश्चिमी देश उनके दिमाग में घुस गया है, उसमें हम लोग भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। सो दैट जो जो भी लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, पश्चिमी देश क से इंस्पायर होके कि कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप उनकी लाइफ़ में पूछोगे उनसे कि क्या चल रहा है, वो बाहर से देखने में लगेगा बहुत खुश हैं, गाड़ी है, खूब शॉपिंग कर रहे हैं, खूब सारे शौक है उनके पास, बट अंदर से वो इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, ठीक है? तो जब शिला प्रभुपाद ने गीता का ज्ञान दिया था विदेशियों को, तो उन्होंने वो जो इनकम्प्लीटनेस थी उसको पूर्ण होता पाया और इसी वजह से उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ के गीता को अपने जीवन में अपनाया। सो इस वजह से पश्चिमी लोगों ने गीता को अपनाया और इसी वजह से भारतीय लोग भी जो पश्चिमी जैसा बनना चाह रहे हैं, वो भी गीता को दोबारा अपनाएँगे, ये निश्चित बात है। क्या अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है? अगर हम लोग पुराणों की माने तो हाँ, अश्वत्थामा अभी भी जीवित है और वो समहाउ उसको इस तरीके से श्राप है कि वो साधारण इंसानों के बीच में नहीं रह सकता, तो कहीं दूर हिमालय वगैरह में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण किस युग में अवतार लिए थे? भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं लेते। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। तो वो अवतारी हैं और वो हर
ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं और वो द्वापर युग में आते हैं। तो ये ऐसे ब्रह्मा जी के पूरे चक्र में ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा होता है, उसमें जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे करके 1000 चक्र जब घूमते हैं, 1000 चक्र घूमते हैं, उसमें से जो 28वां चक्र होता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं द्वापर युग में। तो भगवान द्वापर युग में आते हैं 28 ब्रह्मा जी के एक दिन में। कलयुग अभी किस चरण में है? कलयुग अभी अपने सुनहरे चरण पे है। तो जैसा हमें पता है कि द्वापर युग का समाप्ति हो रही थी जब भगवान कृष्ण ने गीता दिया था। तो एक चीज़ तो निश्चित है कि उन्होंने द्वापर युग के लिए तो गीता दिया नहीं है, उन्होंने कलयुग के लिए ही गीता दिया है। सो गीता का पालन करने वाले लोग अभी भी हैं। एंड क्या होता है कि बहुत सारे लोग, जब हम गीता को पढ़ने की कोशिश करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़ते हैं जिसने खुद कभी भगवान की भक्ति करी नहीं है, तो हम गीता का गलत मतलब निकालने लगते हैं। तो लोगों ने ऐसा करना शुरू किया था, जिसकी वजह से भगवान ने दोबारा अवतार लिया। दोबारा वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने क्या सिखाया, जो चीज़ भगवान कृष्ण ने गीता में बोल के बताया था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो करके दिखाया कि ऐसे करना है। ठीक है? तो चैतन्य महाप्रभु से हम लोग शिक्षा ले रहे हैं और उन्हीं चीज़ का पालन कर रहे हैं। तो जो चीज़ कृष्णा ने बोली है, चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाई है, हम लोग वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी हुई हैं, बिल्कुल गीता कलयुग की शुरुआत में बोला गया है और कलयुग बस अभी शुरू ही हुआ है। तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो गीता का पालन करेंगे अपने जीवन में और शुद्ध जीवन व्यतीत करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, वो क्या है? ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उससे मुक्त पाना, अपने आप को समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और उस आत्मा का भगवान से जो प्रेम संबंध है, उसको स्थापित करना। तो ऐसा करने वाले लोग अभी आपको कलयुग की शुरुआत में मिलेंगे। ये पुराणों में भी ये भविष्यवाणी है कि कलयुग के पहले 10,000 साल जो है, उसमें कलयुग अपना असली असर नहीं दिखाएगा। अभी उसमें से लगभग 5,000 साल बीत चुके हैं, तो 500 साल बीत चुके हैं। तो लगभग अभी 9,500 साल और हैं, जिसमें कलयुग अपनी असली चरम सीमा नहीं दिखाएगा। उसके बाद कलयुग अपना सही रूप दिखाएगा। शुरुआत में सबसे पहले एसिड रेन होगी। एसिड रेन होते ही सारी फसल नष्ट हो जाएगी। फसल नष्ट होने से क्या होगा? इंसानों के पास अनाज नहीं होगा, फल सब्जियाँ नहीं होंगी, वो मजबूर हो जाएँगे जानवरों को खाने के लिए। जानवरों की भी शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी, उनके अंदर में जो मांस होता है वो भी कम हो जाएगा। तो मनुष्य मजबूर हो जाएँगे एक-दूसरे का मांस खाने के लिए। और फिर जब ये नौबत आएगी तो किसी भी व्यक्ति में आप नैतिकता नहीं देखोगे, किसी के अंदर आप मानवता नहीं देखोगे और फिर और भी बहुत सारी बुरी चीज़ें होनी हैं कलयुग में। और हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि ऐसा होना है, जिस तरीके से पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन होना है। अभी भी ये सारी चीज़ें इस वजह से रुकी हैं क्योंकि हम लोग भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अभी असर नहीं दिखाएँगी और ये चलेगा लगभग 9,500 साल और। उसके बाद कलयुग अपनी चरम सीमा दिखाएगा। क्या कलयुग में साक्षात भगवान का दर्शन हो सकता है? कलयुग में शास्त्रों के अनुसार क्या है कि हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। जब भगवान कृष्ण का नामकरण किया जा रहा था, तो गर्ग मुनि बताते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। हर युग में ये अवतार लेता है, अलग-अलग रूप में आता है, अलग-अलग रंगों में आता है और लोगों को युग धर्म सिखा के जाते हैं। सतयुग में वे श्वेत रूप में आए थे और किस तरीके से धर्म का पालन करना है वो सिखा के गए। द्वापर युग में वो लाल रंग में आए थे, यज्ञ पुरुष करके, उन्होंने फिर से धर्म कैसे पालन करना है वो सिखाया। द्वापर युग में वो कृष्ण रंग में, यानी खुद भगवान कृष्ण काले थे, उस रूप में आए थे और कलयुग में वो सुनहरे रंग में आते हैं, यानी चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के भगवान की शिक्षाओं को कैसे पालन करना है ये सिखा के गए हैं और उन्होंने बताया है कली काले कृष्ण रूप नाम अवतार। सो भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण जी ने अवतार लिया है कलयुग में अपने नाम के रूप में। तो अगर यहाँ पे भगवान आके खड़े हो जाएँगे, तो जितनी भी शक्ति उन भगवान में है, सारी शक्ति उनके नाम में भी है। तो अगर मुझे लगता है कि मुझे भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं, तो अपनी इन डिफेक्टिव आँखों से हम नहीं देख सकते हैं। हमें कितना ही दिखता है, हम बहुत सारी चीज़ नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे वाईफ़ाई लगा है, हमें वाईफ़ाई नहीं दिखता है। तो भगवान निश्चित है, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। बट जब हम लोग ये उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो ये उतना ही शक्तिशाली है जैसे मेरे साथ भगवान हैं अभी। तो हम लोग अगर भगवान को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, तो हमें प्रतिदिन कम से कम 108 बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए और थोड़े ही समय में आप महसूस करोगे कि आपका जीवन अचानक से बदलता दिखेगा। आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, भगवान आपके जीवन में दखल देना शुरू कर चुके हैं।
तो यहाँ से आप महसूस कर सकते हो कि भगवान हैं, साक्षात भगवान आपके जीवन में आपके लिए क्या भला है, वो सोच समझ करके आपके जीवन में दखल दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है शुभम भाई कि अगर हम जो है पशु पक्षी खाना बंद कर देंगे तो वो हमें खाना चालू कर देंगे कि उसकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे तो उनको शेर को खाना चाहिए ऐसा सबसे पहले। बिल्कुल नहीं है, करेक्ट है उनको ऐसे लोगों को तो फिर वो बकरा तो कभी इंसान को नहीं खाएगा। तो आपको अगर डर है कि कोई जानवर हमें खा सकता है, तो आप जाओ शेर को खाने की कोशिश करो। नहीं, शेर का संख्या तो ऑलरेडी कम है, जैसे मुर्गी वगैरह है तो ये सब जो मुर्गी लगता है आपको खाएगी इंसानों को। नहीं परेशान करना एक तरह से खाने का मतलब ये नहीं कि खाएगा ही, मतलब परेशान करना, बहुत सारे हो जाएंगे तो हम लोग को चलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं लोगों का कहना है, क्या उसको जवाब देना चाहते हैं? नहीं, मुर्गी जब नेचुरल वे से पैदा होंगी, है ना, तो एक नेचुरल उनकी वो भी होगी, पॉपुलेशन होगी। अभी पर्टिकुलरली मुर्गी उत्पादन क्यों हो रहा है? खाने के लिए। तो लोगों को लगता है इतनी सारी मुर्गी हैं, वो मुर्गी क्यों है? आपने उसे पर्टिकुलर उसमें ध्यान दिया है अपने टंग के लिए, अपने जीवा के स्वाद के लिए, और सोच रहे इतनी मुर्गी छोड़ देंगे तो ये प्रॉब्लम करेंगे, हमारे घर में घुस जाएंगी। ऐसा नहीं है। एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है, जैसे सड़क में कुत्ते रहते हैं, तो उनको मोस्टली इंडिया में तो कोई नहीं खाता है। तो क्या अब हम कभी हमने ऐसा देखा है कि कुत्तों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो घर पे बैठे हैं, करेक्ट। हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। या कहीं कोई जंगल है, जंगल में इंसानों का जो गहरे घने जंगल होते हैं, वहाँ पे इंसानों का दखल नहीं होता है। तो कभी हमने सुना कि वहाँ पे कोई एक प्रजाति इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब सब जगह फैलती जा रही है, ऐसा नहीं है। तो मेरा भी मानना है कि अगर कोई इंसान सोचता है कि अगर हम पशु पक्षी को खाना बंद कर देंगे तो उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, मुझे परेशान करेगी, तो जनसंख्या तो इंसान का भी बढ़ रहा है, इंसान को खाना चाहिए, बताइए आप ही। एक सवाल है कि चीन में जो है एक यूनिवर्सिटी है, नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन चीन में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर गीता को एक आंसर के रूप में बताया जाता है, उसको सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। क्या हमारे भारत में ऐसा मतलब नहीं हो सकता है? भारत में ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जिस प्रकार भारतीय बहुत सारे विदेशियों को देख कर के इंस्पायर होके मतलब मॉल कल्चर में जा रहे हैं, मूवीज़ देखना शुरू कर सकते हैं, तो वो गीता पढ़ना क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं? हमें बस करने की क्या ज़रूरत है? हमें ये करने की ज़रूरत है कि जो भ्रांतियाँ हैं गीता को लेकर के, ये जैसे कि सिर्फ़ हिंदुओं का ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, वो हिंदू धर्मस्य ग्लानि नहीं कहते हैं। तो हिंदू शब्द पूरे शास्त्रों में कहीं है ही नहीं। तो इस तरीके जो भ्रांतियाँ हैं गीता को लेकर के उन्हें दूर करना होगा। और जिस प्रकार से मैं स्कूल में जाकर के पढ़ाई करता हूँ, तो क्या कभी हम ये सोचते हैं कि मैं अगर स्कूल में जाके पढ़ाई करूँगा तो ऐसा हो जाएगा? वो पढ़ना ही है, सबको पढ़ना है। उस प्रकार जीवन को कैसे जीना है उसके लिए आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसको आप ज्ञानवर्धक किताब की तरह पढ़ें, जिसमें हर किसी का अधिकार है और जीवन कैसे जीना है ये इसमें सिखाया गया है। क्या किसी दूसरे धर्म के लोग अगर गीता अपनाना चाहे तो क्या उसको अपनाना चाहिए? फिर से जैसे मैंने आपको बताया कृष्णा ने ये नहीं बोला है कि हिंदू धर्मस्य ग्लानिर्भवति, उन्होंने क्या बोला है धर्मस्य ग्लानिर्भवति। धर्म का अर्थ है कोई भी धर्म हो और धर्म मीन्स सही गलत क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब लोग भूलने लगते हैं तो भगवान कृष्ण अवतार लेकर के बार बार सिखाते हैं और वो गीता इसीलिए छोड़ के भी गए हैं ताकि हम लोग ये सीखते रहें उनके निर्देशों द्वारा। अपने संस्थान के बारे में थोड़ा-सा इंट्रो दीजिए, अच्छे से समझाइए ताकि यहाँ पर जो लोग आना चाहते हैं गीता का यहाँ पे हम लोग वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से हैं, जो विश्व का सबसे ऊँचा भगवान कृष्ण के लिए मंदिर वृंदावन में बन रहा है। तो वृंदावन से हम लोग यहाँ पे नोएडा में क्या कर रहे हैं, हम लोग भगवान कृष्ण के बारे में जो गीता का ज्ञान है, ये लोगों को प्रचार करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग ये सारी चीज़ें सीखें, स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे लोग भटक रहे हैं। हर किसी को खुशी चाहिए, बट वो खुशी ऐसी जगह ढूँढ रहा है जहाँ पे खुशी है ही नहीं। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम लोग गीता का ज्ञान सबको दें और उसको देने के लिए हम लोग तरह-तरह के प्रोग्राम्स करा रहे हैं। हमारा जो यूथ एम्पावरमेंट क्लब है फ़ोक, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आजकल की भटकी हुई जो युवा पीढ़ी है, उनको हम लोग भगवान से जोड़ें। तो इसीलिए हम लोग इस प्रकार के प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स कराते हैं हर वीकेंड। ये ऑलमोस्ट हर इंडिया की हर इम्पोर्टेंट सिटी में होते हैं हमारे। अभी हम लोग यहाँ पे नोएडा में भी प्रोग्राम करते हैं, गुड़गाँव में भी इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं कि आखिर गीता में क्या है? मैं अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ? क्यों मेरे साथ बुरा होता है? मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। इस तरीके के सवाल हैं किसी के अंदर और वो जानना चाहता है कि आखिर क्या चल रहा है? कितने सारे लोग हैं, मेरे माता-पिता हैं, जन्म लिया, बच्चे पैदा किए, बूढ़े हो गए, वो मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके उनके माता-पिता मर चुके हैं, उनके मात सबके सब एक जैसी चीज़ करते जा रहे हैं। क्या चल रहा है ये? क्यों चल रहा है ये सब? मुझे ये करना ज़रूरी है क्या?
इस तरीके के सवाल पूछता है कोई व्यक्ति, तो सही मायने में वो एक मनुष्य है। तो इस सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं हम लोग इन अपने सेशंस में, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सारे सेशंस भगवद गीता के आधार पे होते हैं। हर सेशन में आपको भगवद गीता के कुछ ना कुछ श्लोक बताए जाएँगे कि इसको हम लोग जीवन में ऐसे उतार सकते हैं। तो जो भी लोग अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उन सबको हमारे सेशंस में डेफ़िनेटली एटलीस्ट आकर के तो देखना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है, कैसे लोगों की जीवन बदल रहा है। बहुत अच्छा लगा। और कहीं न कहीं कहे तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ आपको दुनिया के हर सवालों का जवाब मिलेगा। तो आपको गीता तो ज़रूर ही रीड करना चाहिए, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, उसका सवाल का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करूँगा।